परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा जागने को तैयार होती है तो ब्रह्मांड उसके मार्ग पर गुरु को भेज देता है। होश आने पर खुद को एक शांत पर्वतीय स्थान पर देखकर युवक अचंभित रह गया। सामने एक वृद्ध योगी ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें खुली तो सीधे बोले, वही सपना फिर आया ना? वह युवक हैरान रह गया। आपको कैसे पता? योगी मुस्कुराए। क्योंकि यह सपना नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म का एक टुकड़ा है। आत्मा तुम्हें पुकार रही है। वृद्ध योगी ने बताया कि वे उसे कई वर्षों से ध्यान में देख रहे थे। अब समय है, उन्होंने कहा, अपने कर्मों को पहचानने का। उस युवक ने पूछा, मैं किसी अपराधी आत्मा का पुनर्जन्म हूं? योगी बोले, नहीं, तुम वही आत्मा हो जिसने किसी को गहरा दर्द दिया था। आत्मा को न तो जन्म का भान होता है, न मृत्यु का भय। उसे केवल अधूरे कर्मों का बोझ याद रहता है। योगी ने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम्हें अतीत की खिड़की से झांकना होगा। जो कुछ भी दिखे उसे स्वीकारना होगा, तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। युवक तैयार हो गया और यही थी आत्मा की पहली सीढ़ी स्वयं में उतरने की। परमहंस योगानंद कहते हैं, कर्मों का लेखा हमारी चेतना में सहेजा हुआ होता है और ध्यान ही वह आईना है जिसमें हम अपने असली चेहरे को देख सकते हैं। पहली गहन ध्यान साधना में जैसे कोई पर्दा उठने लगा। धीरे धीरे युवक ने खुद को एक पुराने किले में देखा। वह सजे हुए घोड़े पर बैठा था, वस्त्र राजसी थे, आंखों में गर्व। उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन उसे अनुभव हुआ वह कोई राजकुमार था। भीड़ के सामने एक स्त्री को लाया गया जिसने सफेद वस्त्र पहने थे। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थीं। युवक ने देखा कि उसका ही आदेश था उस स्त्री को राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड देने का। वह स्त्री चिल्लाई नहीं, बस एक वाक्य कहा, तुमने न्याय की जगह क्रोध चुना है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे जन्मों तक। ध्यान टूटते ही युवक पसीने में भीगा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने सिर को जमीन पर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। योगी शांत थे, बोले, यही है आत्मा का दर्पण, अब देखो, समझो और बदलो। कर्मों की बेड़ियां। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तक आत्मा अपने अधूरे कर्मों से मुक्त नहीं होती, जीवन उसे बार बार उन्हीं अनुभवों से दोहराता है। अब युवक अपने जीवन की घटनाओं को एक नई नजर से देखने लगा। वो हर बार जब किसी स्त्री से जुड़ता उसे छोड़ दिया जाता। एक बार उसका विवाह तय हुआ पर ऐन मौके पर टूट गया। हर बार विश्वास टूटा, हर बार प्रेम अधूरा रह गया। वो समझ गया, ये सब संयोग नहीं थे, ये उसी आत्मा की पुकार थी जिसे उसने कभी अन्याय किया था। वृद्ध योगी ने कहा, तुम्हें इस जन्म में उसका प्रायश्चित करना है। कर्मों को सेवा से धोना होगा, प्रेम से नहीं, त्याग से। युवक ने अपने सारे भौतिक जीवन को त्याग दिया। नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया। वह एक पहाड़ी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगा। दिन रात सेवा करने में बीतने लगे। लेकिन एक दिन जैसे नियति ने एक और द्वार खोला। एक नई शिक्षिका स्कूल में आई। शांत स्वभाव, सौम्य चेहरे और आंखों में वही पीड़ा, वही करुणा जो उस ध्यान की स्त्री की आंखों में थी। युवक समझ गया, आत्मा फिर उसी मोड़ पर है। आत्मा की पुनर्मिलन यात्रा। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्माएं कार्मिक डेथ से बंधी होती हैं तो वे जन्म जन्मांतर में एक दूसरे को खोज ही लेती हैं। नई शिक्षिका ने किसी से ज्यादा नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें कई सवाल छोड़ जाती। वह बच्चों को प्रेम से पढ़ाती, ध्यान लगाती और अकेले मंदिर के बाहर घंटों बैठी रहती। एक दिन युवक ने साहस कर पूछा, क्या आप कभी ऐसे सपने देखती हैं जो वास्तविकता से भी गहरे हों? फिर धीमे स्वर में कहा, कभी कभी एक राजमहल, एक झूठा न्याय और अंधकार दिखता है। समझ पाती क्या है ये सब? युवक का मन कांप गया। वह वही आत्मा थी, वही जिसके साथ उसका संबंध जन्मों का था। उस दिन वह सारी रात जागा, मंदिर के सामने बैठा रहा। अब उसे समझ आ गया था कि आत्मा स्वयं को क्षमा नहीं करती जब तक वह सेवा, पश्चाताप और त्याग से अपने बोझ को हल्का न करे। आत्मा की पुनर्मिलन यात्रा। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा अपने अधूरे कर्मों को पहचानती है तो ब्रह्मांड उसे उसी आत्मा से पुनः मिलाता है जिसे उसका कर्ज बकाया हो। सेवा भाव से भरे उस स्कूल में एक नई शिक्षिका का आगमन हुआ। पहली नजर में ही उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, शांत, गंभीर और गहराई से भरी हुई। राघव उसे देखते ही ठिठ गया। ऐसा लगा मानो वो आंखें उसने पहले देखी हों, शायद किसी पिछले जन्म में। उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उसकी उपस्थिति ही बता रही थी कि यही वह आत्मा है जिससे जुड़ा उसका हर सपना था।
उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। उसकी आत्मा चुपचाप स्वीकार कर रही थी। वह शिक्षिका बहुत कम बोलती थी, लेकिन बच्चों से प्रेम से मिलती थी। एक दिन जब वह मंदिर के पास अकेली बैठी थी, राघव ने हिम्मत करके उसके पास जाकर कहा, क्या आप कभी ऐसे स्वप्न देखती हैं जो समय से बाहर हों? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, कभी कभी मैं एक राजदरबार देखती हूँ जहां मुझे दोषी ठहराया जाता है और फिर कुछ नहीं दिखता, बस अंधकार। राघव की आंखें भर आईं, वह समझ गया उसकी आत्मा भी जाग रही है। स्वीकार और पश्चाताप। अतीत को स्वीकार करना आत्मा की मुक्ति का पहला चरण है। राघव ने धीरे धीरे उस सत्री को अपना अतीत बताना शुरू किया। उसने वो सारे दृश्य, सारे सपने, सारे कर्म गिनाए जो ध्यान में सामने आए थे। वह सत्री शांत रही, उसकी आंखों में ना आक्रोश था, बस एक सन्नाटा था, गूंजता हुआ सन्नाटा। फिर उसने कहा, यदि तुम्हारे मन में पश्चाताप सच्चा है तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं दूंगी। तुम्हें खुद को क्षमा करना होगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वह में मेरे कर्मों का हिस्सा भी हो सकता है। मैं बस माध्यम बनी। राघव स्तब्ध रह गया। क्या आत्मा इतनी ऊंची हो सकती है कि वह अपने अत्याचार को भी स्वीकार कर ले? उस दिन से राघव का जीवन सेवा के साथ साथ मौन साधना का भी बन गया। वह हर दिन बच्चों को पढ़ाता और रात को ध्यान में उसी आत्मा से क्षमा मांगता जिसे उसने पिछली सदी में कुचल डाला था। भाग 7, समय का चक्र और पुनर्जन्म की गूंज। परमहंस योगानंद कहते हैं, पुनर्जन्म केवल दंड नहीं, एक अवसर होता है अधूरे पाठ को पूरा करने का। अब राघव की साधना गहराने लगी थी। एक रात ध्यान में उसे केवल पिछले जन्म का बल्कि कई अन्य जन्मों का भी बोध हुआ। उसने देखा कि एक जन्म में वह एक युद्ध भूमि में एक मित्र को धोखा देता है। एक जन्म में वह एक व्यापारी था जिसने दीनों का शोषण किया। हर जन्म में वह कुछ अधूरा छोड़ आया था, मुक्ति, प्रेम या सेवा। उस स्त्री के साथ भी यही हुआ। कई जन्मों में वह उसके सामने आई, कभी बहन, कभी शत्रु, कभी पत्नी, पर हर जन्म में राघव के कर्म उसकी आत्मा को घेर लेते। अब इस जन्म में अंततः उसे अवसर मिला था सच्चा प्रायश्चित, सच्ची सेवा। वह स्त्री भी अब धीरे धीरे खुल रही थी। कभी लगता है तुमसे बहुत पहले से जुड़ी हूं, जैसे आत्मा तुम्हें पहचानती है। यह पुनर्मिलन कोई संयोग नहीं था, ये ईंधन की पूर्णता की यात्रा थी। जीवन की परीक्षा। परमहंस योगानंद का, जब आत्मा मोक्ष के करीब होती है, जीवन अंतिम परीक्षा लेता है। एक दिन स्कूल में भारी दुर्घटना हुई। गांव के बच्चे नदी में बह गए। राघव ने जान जोखिम में डालकर 3 बच्चों को बचा लिया, मगर खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके शरीर में जान कम, पर चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। वह स्त्री हर अस्पताल आती, उसका मन कह रहा था, अब यह रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, इसे एक नई शुरुआत देनी चाहिए। लेकिन राघव के मन में अब सिर्फ एक चाह थी। एक रात उसने कहा, यदि मेरी आत्मा ने कोई संताप दिया है तो मैं उसे यहीं समाप्त करना चाहता हूं। तुम मेरी शक्ति बन चुकी हो, पर मेरा मार्ग अब योग और ध्यान का है। वह स्त्री चुप रही, फिर बोली, तो मुझे भी उसी मार्ग पर ले चलो। भाग 9, अंतिम क्षमा और आत्म शांति। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब 2 आत्माएं कार्मिक डेट चुका देती हैं, तब दोनों स्वतंत्र होकर परमात्मा की ओर बढ़ती है। अस्पताल से निकलकर राघव और वह सत्री दोनों एक योग आश्रम में रहने लगे। अब उनके बीच न कोई संबंध का नाम था, न कोई सामाजिक पहचान, सिर्फ 2 आत्माएं थी जो अब एक ही दिशा में बह रही थी। वह दिन आया जब ध्यान के बीच राघव की आंखों से आंसू बहे और उसने कहा, अब मुझे वह स्त्री फिर नहीं दिखती, सपना अब नहीं आता। स्वामी अच्युतानंद ने कहा, क्योंकि अब तुम्हारा ईंधन चुक चुका है, अब आत्मा बंधन मुक्त है। ये क्षमा, ये मुक्ति, ये संबंध सब अब पूर्ण हो चुका था। भाग जैफ। भाग्य का लेखक कौन? परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम्हारा भाग्य कोई और नहीं लिखता, वह तुम्हारे हर विचार, हर कर्म और हर भावना की छाया है। अब राघव एक साधु बन चुका था। वह जगह जाकर लोगों को आत्मबोध, ध्यान और कर्म की शिक्षा देता। उसका संदेश एक ही था, आपका भाग्य आप ही लिखते हैं, अपने हर कर्म से, हर संकल्प से। न तो कोई तारा आपको बचा सकता है, न कोई मंत्र, जब तक आप खुद अपने भीतर की ग्रंथियां न खोलें। वह स्त्री अब एक ध्यान साधिका बन गई थी। वे मिलते तो बस आंखों से संवाद करते। अब न कोई कर्ज था, न कोई बंधन, बस एक गूढ़ शांति थी। और अंततः राघव ने आत्मा के उस शाश्वत सत्य को पाया, हम जितना भागते हैं बाहर की ओर, सत्य उतना ही भीतर होता है।